गंगा नदी के तट पर बसा बिहार का एक अति महत्वपूर्ण जिला, जहाँ का तसर सिल्क विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ प्राचीन काल के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों यथा तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, जहाँ महाभारत काल में चंपानगर शूरवीर कर्ण की राजधानी थी, जो अंग प्रदेश का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता था, जहाँ बासुकीनाथ और मंदार पर्वत अवस्थित है, जहाँ अजगैबीनाथ धाम अवस्थित है। जी हाँ, आपने सही समझा, वह जिला है भागलपुर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला भागलपुर के बारे में। जैसे जिला भागलपुर का इतिहास, जिला भागलपुर की चौहदी, जिला भागलपुर में कुल कितने अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत एवं गांव है, कुल कितने थाने हैं, जिला भागलपुर की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर और बहुत सी बातों को तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चलिए शुरू करते हैं जिला भागलपुर के बारे में। गंगा नदी के तट पर बसा जिला भागलपुर बिहार प्रांत का एक अति महत्वपूर्ण जिला है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर भी है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर महान पराक्रमी शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। यह बिहार के मैदानी क्षेत्र का आखिरी सिरा और झारखंड और बिहार के कैमूर की पहाड़ी का मिलन स्थल है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्व विख्यात रहा है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों के रोजी रोटी का स्रोत है। प्राचीन काल में यहाँ का विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध रहा है। ईसा पूर्व 5वीं सदी में भागलपुर को चंपावती के नाम से जाना जाता था। यह वह काल था जब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भारतीय सम्राटों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। अंग 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी चंपावती थी। आज का साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला, गोंडा जिला, देवघर जिला, जामताड़ा जिला, ये सभी कभी जिला भागलपुर के सब डिवीजन थे, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य में चले गए हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार भागलपुर का पौराणिक नाम भगदत्तपुरम था, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। यानी भागलपुर जिले के रहने वाले सभी लोग भाग्यशाली हैं, जिसे ऐसे पवित्र भूमि मिली है। बिहार के पटना जिले के बाद दूसरा विकसित जिला भागलपुर ही है। यहाँ के लोग अंगिका भाषा का मुख्य रूप से इस्तेमाल करते तथा यहाँ के लोग अक्सर रुपया को टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है, कहकर संबोधित करते हैं। भागलपुर नगर के कुछ मोहल्लों के नाम की हकीकत। नंबर 1, मुजाहिदपुर। इसका नाम 1576 ईस्वी के बादशाह अकबर के एक मुलाजिम मुजाहिद के नाम पर नामित हुआ था। नंबर 2, सिकंदरपुर। बंगाल के सुल्तान सिकंदर के नाम पर यह मुहल्ला बसा। नंबर 3, ततारपुर। अकबर काल के एक कर्मचारी ततार खान के नाम पर इस मोहल्ले का नाम पड़ा। नंबर 4, काजवली चक। यह मुहल्ला शाहजहां काल के मशहूर काजी काजवली के नाम पर पड़ा। उनकी मजार भी इसी मोहल्ले में है। नंबर 5, कबीरपुर। अकबर के शासनकाल में फकीर शाह कबीर के नाम पर इस मोहल्ले का नाम पड़ा। इसका कब्र भी इसी मोहल्ले में है। नंबर 6, नरंगा। इसका पुराना नाम नौगजा था, जो खिलजी काल का योद्धा था, जो शहीद होने पर यहाँ दफनाया गया था। नंबर 7, मंदरोजा। इस मोहल्ले का नाम मंदरोजा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ शाह मदार का रोजा मजार था। इसके बाद में मंदरोजा नाम से जाना जाने लगा। नंबर 8, मंसूरगंज। कहते हैं कि अकबर के कार्यकाल में शाह मंसूर की कटी उंगलियों यहाँ दफनाई गई थी, इसलिए इस मोहल्ले का नाम मंसूरगंज हो गया। नंबर 9, मसाक चक। अकबर के काल में मसाक बेग एक पहुंचे महात्मा थे, उनका मजार भी यही है, इस कारण इस मोहल्ले का नाम मसाक चक पड़ा। नंबर 10, बरहपुरा। सुल्तानपुर के 12 परिवार एक साथ यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए इस मोहल्ले का नाम बरहपुरा पड़ा। नंबर 11, सुजागंज। यह मोहल्ला औरंगजेब के भाई शाह सुजा के नाम पर पड़ा है। यहाँ सुजा शाह की लड़की का मजार भी है। अब आइए जानते हैं जिला भागलपुर की चौहदी। उत्तर में कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा, दक्षिण में बांका जिला, पूर्व में झारखंड का साहेबगंज और गोंडा जिला तथा पश्चिम में खगड़िया और मुंगेर जिला पड़ता है।
जिला भागलपुर की भौगोलिक स्थिति। भागलपुर जिले की स्थापना 4 मई 1773 ईस्वी। भागलपुर जिले का क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर। भागलपुर जिले की कुल जनसंख्या 30,37,766। भागलपुर जिले का कुल जनसंख्या घनत्व 1200 प्रति वर्ग किलोमीटर। भागलपुर जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 880 महिलाएं। भागलपुर जिले का साक्षरता दर 63.14%। भागलपुर जिले में 23 पुलिस थाने हैं। भागलपुर जिले में कुल 31 डाकघर हैं। भागलपुर जिले में कुल 16 प्रखंड है। ये प्रखंड है गोराडीह, नाथनगर, शाहकुंड, सोहौला, पीरपौती, गोपालपुर, खरीक, नारायणपुर, जगदीशपुर, सबौर, सुल्तानगंज, कहलगांव, बीरपुर, इस्लामपुर, नवगछिया तथा रंगरा चौक। भागलपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ये हैं 152 बीरपुर, 153 गोपालपुर, 154 पीरपौती अनुसूचित जाति, 155 कहलगांव, 156 भागलपुर तथा 158 नाथनगर विधानसभा। भागलपुर जिले में एक लोकसभा सीट है, 26 भागलपुर लोकसभा सीट। भागलपुर का परिवहन नंबर है BR 10। भागलपुर जिले के प्रमुख व्यक्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, दीप नारायण सिंह उर्फ दीपू बाबू, वैज्ञानिक शिशिर कुमार तथा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी, साथ ही फिल्म अभिनेता अशोक कुमार, गुरमीत चौधरी तथा फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा इत्यादि। भागलपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल: नंबर 1 जयप्रकाश उद्यान भागलपुर, नंबर 2 भागलपुर संग्रहालय, नंबर 3 तेतरी दुर्गा मंदिर भागलपुर, नंबर 4 बुद्धानाथ मंदिर भागलपुर, नंबर 5 दास डिफवुड म्यूजियम और पार्क भागलपुर, नंबर 6 महर्षि मेही आश्रम भागलपुर, नंबर 7 डॉल्फिन ऑब्जर्वेटिव साइट भागलपुर, नंबर 8 घंटाघर भागलपुर, नंबर 9 मानसा देवी मंदिर भागलपुर, नंबर 10 बटेश्वर महादेव मंदिर भागलपुर, नंबर 11 इब्राहिम हुसैन शाह का मकबरा भागलपुर, नंबर 12 मानस कामना मंदिर भागलपुर, नंबर 13 श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र भागलपुर, नंबर 14 विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, नंबर 15 पुरातत्व संग्रहालय विक्रमशिला भागलपुर, नंबर 16 अजगैबीनाथ महादेव मंदिर भागलपुर, नंबर 17 घुड़ान पीर बाबा मजार भागलपुर, नंबर 18 कहलगांव गंगा घाट भागलपुर, नंबर 19 जामा मस्जिद चंपानगर भागलपुर, नंबर 20 गोनू धाम भागलपुर, नंबर 21 बरारी घाट भागलपुर, नंबर 22 भूतनाथ मंदिर भागलपुर, नंबर 20 तिलक मांझी स्मारक भागलपुर इत्यादि प्रमुख है। अब आइए जानते हैं भागलपुर जिले से विभिन्न शहरों की दूरी। भागलपुर से पटना की दूरी 254.1 किलोमीटर। भागलपुर से मुजफ्फरपुर की दूरी 243.3 किलोमीटर। भागलपुर से सीवान की दूरी 357 किलोमीटर। भागलपुर से छपरा की दूरी 296.1 किलोमीटर। भागलपुर से दिल्ली की दूरी 1306.7 किलोमीटर। भागलपुर से कोलकाता की दूरी 369.8 किलोमीटर। भागल से मुंबई की दूरी 2002.1 किलोमीटर। भागलपुर से दरभंगा की दूरी 201.9 किलोमीटर। तो भागलपुर पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।